उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाना स्टेडियम में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कल्चर और स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे बनाया है रिपब्लिक डे के दिन। उनका कहना है कि जिस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की रिम्बल्स है कि जो कहता है कि एकता, और क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी स्पोर्ट्स होती है जिसमें इक्वलिटी सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसमें जाति धर्म क्षेत्र भाषा किसी भी तरह का वाद नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक ही होता है वाद, वो होता है खिलाड़ी और खेल की भावना। इसीलिए उन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर इस दिन इन्होंने खेल को ही चुना और उनका कहना है कि खेल के माध्यम से ही हम लोग एक राष्ट्रीय एकता अखंडता का बात कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग एक देश पर और एक चीज़ पर कामयाब हो सकते हैं। हमारे साथ यूनियन बैंक के सीएमडी सर हैं। आज उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आज हम लोग गणतंत्र दिवस के वो अवसर पर मौजूद हैं और उन्होंने इसको जो गणतंत्र दिवस को स्पोर्ट्स एंड कल्चर इवेंट जो कन्वर्जन किया है, जहां हम लोग कह सकते हैं ना किसी तरह का वही वाद नहीं होता है। सर सबसे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे तो आपने जो गणतंत्र दिवस को खेल और कल्चर से जो जोड़ा है, इसमें किसी तरह के जो जातिवाद क्षेत्रवाद भाषावाद ये सारे बात खत्म, सिर्फ एक बात खेल भावना, तो इसको सर इसकी क्या पीछा हो जाए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे से ये बाइक लेने के लिए। सबसे पहले जो भी मेरे यहाँ पे स्टाफ सदस्य हैं और दर्शक जो हैं आपके, उन सबको 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये एक ऐसा पर्व है पूरे भारतवर्ष के लिए जो हम सब मिलकर इसको मनाते हैं और इसमें हम अपने मूल्यों और अपने कर्तव्यों अधिकारों को जानते हैं और उसको हम एक संकल्प और प्रेरणा स्रोत रहते हैं कि हमको इसको पूरा करना है। तो ये स्वाभाविक है कि पूरा देश इसको मना रहा है और कल हमने हमारे माननीय प्रेसिडेंट ने उनको भी सुना है। स्वाभाविक है कि एक देश में जो संदेश है वो बहुत क्लियर है। हमारा देश भारतवर्ष काफ़ी आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने के पथ पर है। अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ भी देखें तो बहुत अच्छी है और जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम स्तर पे है। इसको असल में इकोनॉमिक्स में गोल्डी लॉक कहते हैं। जब आप हाई ग्रोथ रेट पे होते हैं और आपका जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम होता है, तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार की गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है, जिस प्रकार की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आगे बढ़ रही हैं, देश की जनता आगे बढ़ रही है, तो ये ज़रूर प्रतीत होता है कि हम विश्व गुरु बनने की जो है तो पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने जो बोला कि आज का दिन जो गणतंत्र दिवस है और उसमें खेल भावना का और यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक में हम जरूर खेल भावना को काफ़ी तवज्जो देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टाफ सदस्य हैं, देखिए काम तो होता रहता है, काम करते रहते हैं और हम सब बैंकर अधिकारी जितने भी होते हैं, बैंक के स्टाफ करते हैं, हम बहुत लग के समाज के लिए कार्य करते हैं। और अगर आज भी मैं आपको जैसे मैंने बोला कि हम अगर अपने कर्तव्यों की बात करें, मूल्यों की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। परंतु क्या होता है कि जो बैंकिंग में है तो स्वाभाविक है कि खेल और खेल भावना ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको एक साथ लाती है। आप बोलिए साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो इन सबको वो अगर ठीक करती है तो वो एक सिर्फ स्पोर्ट्स है, खेल। तो स्वाभाविक है कि हम इसमें काफ़ी पॉलिसी चेंजेस भी कर रहे हैं एज ए बैंक और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टाफ सदस्य हैं फैमिली के साथ, वो तो रोज़ आते हैं शाखाओं में, ऑफिस में और कार्यालय में लेकिन काम करते हैं, लेकिन आज अपने सभी फैमिली मेम्बरों के साथ में, बच्चों के साथ में इस पर्व का जो है तो इसको मनाएं, इसको समझें, आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ वो परिवार के रूप में रहें। और ऐसा मेरी समझ है कि ऐसे जो है तो हम ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। तो इसलिए हमने आज इस भावना के साथ में कि आज हम ये स्पोर्ट्स डे अगर आपसे मुझे पूछेंगे तो ये हमारा चौथा अंचल कार्यालय है जो इसको ऑर्गेनाइज करा। इसके पहले बॉम्बे में हो चुका है, जयपुर में हो चुका है और भी कई जगह हो चुका है, जो परसों एर्नाकुलम में था और आगे। तो मेरी बस यही है अपने सभी स्टाफ सदस्यों से और जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं आप, उन सभी से कि आज का पर्व हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है और बहुत ही सर्वोपरि है। तो क्या कृपया करके इन सब का पूरा उपयोग लें और खुश रहें, हैप्पी रहें और अच्छे से कुछ ऐसा करते रहें कि देश हमारा आगे बढ़े। सर यूथ को लेकर क्या रोड मैप और लगातार यूनियन बैंक ने रिकॉर्ड बनाया है कि प्रॉफिट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है,
पीएसबीज में जितने भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने वाला आज यूनियन बैंक बन गया, इसमें क्या खास बताइए? देखिए, यूनियन बैंक में मैं हरदम बोलता हूँ कि यूनियन बैंक का जो स्टाफ है वो बहुत ही एक अच्छा स्टाफ है। मैं अपने स्टाफ सदस्यों को बोलता हूँ, आज आपके समक्ष इस बाइट में भी मैं बोल रहा हूँ, और उसमें जो है तो बाउंस बैक करना, रिफ्लेक्ट करना, कस्टमर को, ग्राहक को अच्छी सेवा देना, उसके रग रग में। तो बैंक जो आज अच्छा कर रहा है, आप देख भी रहे हैं। अभी हमारे, मैं तो उतनी ही बात कर सकता हूँ, जो हमारा 14 जनवरी को रिजल्ट था, लगभग 5,017 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और हमारे काफ़ी रेशियोज़, इवन रिटर्न ऑन एसेट ROA बोलते हैं, वो 1.35 लेवल पे है। तो हम इसको मानते हैं कि एक अच्छे जगह पे है, बैंक अच्छा कर रहा है, और लगभग बैंक 22 लाख 24 हज़ार करोड़ के लगभग बिजनेस को पा चुका है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं। तो ऐसे पूरा भारतवर्ष, और भारत के अलावा भी हमारी लंदन में सब्सिडरी है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच है, दुबई में ब्रांच है, तो हम सभी, हमारी जो ब्रांचेस हैं, पूरा जो ग्लोबल बिजनेस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। अब आपने बहुत अच्छी बात करी यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर आप बड़े सूक्ष्म रूप में देखें, तो जो यहाँ पे ग्रोथ चल रही है, हम लोग तो कई जो है तो व्यवसायी लोगों से भी बात करते रहते हैं, बड़े बड़े ग्रुप से बात करते हैं, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। जैसे और केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो सपोर्ट कर रही है बिजनेस को। इसी प्रकार से हमने यूपी में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे भी अगर हम बोलें, हमारी लगभग 1250 शाखाएँ हैं, और लगभग आप मान के चलिए 2 लाख करोड़ के आसपास का हमारा बिजनेस है। हम उसको जल्दी से चाहते हैं, लगभग 2.5 लाख करोड़ का हम, और लगभग 25 से 50 ब्रांच हम आने वाले करीब 6 से 9 महीने में और खोलें। और हम ये भी चाहते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके जो रोड है, ब्रिजेस है, हम उसको अगर फाइनेंस करते हैं तो कर ही रहे, करते रहेंगे। बट उसके अलावा जो MSME और एग्रीकल्चर है, गंगा जहाँ से बहती है, तो एग्रीकल्चर तो स्वाभाविक है, आप मान के चल सकते हैं कि उस मिट्टी में तो जान होती है। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर पे भी बहुत अच्छा काम है, अच्छा प्रोडक्शन है। तो हम चाहे एग्रीकल्चर है, MSME है, रिटेल है, हम सब में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। बैंक की जो दरें भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो काफ़ी कंड्यूसिव है, कॉम्पिटिटिव है ग्राहकों के लिए। तो मेरा मानना ये है कि पूरी की पूरी जो हमारी यहाँ पे स्टाफ सदस्य फोर्स है, और हम सब केंद्रीय कार्यालय हैं, हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, और यूपी में कदम के साथ कदम मिलाकर हम यहाँ की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें भाग लेना चाहते हैं। सर, अभी जो है आपको हमारे साथ राजेश जी, जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, जो CM युवा उद्यमी अभियान चल रहा है, उसमें सरकार अनुदान भी दे रही है, ब्याज भी दे रही है, तो उस योजना में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस तरह की और कोई योजना है जिसमें आप लोग और ज़्यादा? देखिए, अगर हम बोलें तो योजनाएं जो होती हैं 2 प्रकार की हैं, और कुछ बैंक की भी होती हैं। तो जो केंद्र सरकार की होती हैं, तो जैसे बहुत सारी है, मैं कुछ ही नाम गिनाता हूँ: जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा है, पीएम स्वनिधि है, विश्वकर्मा है, बहुत सारी है। तो हम सब में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। और जब आपने बात यूपी की, जो आपने स्कीम का बात किया, वो मुझे भी उसकी खबर है, हम लोगों ने उसको सेक्शन भी किया था, और हम उसमें चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के रूप में इसमें हम आगे बढ़ें, और जहाँ पे भी अच्छे छोटे उद्यमी हैं और वो काम करना चाहते हैं, तो आगे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो अर्थव्यवस्था होती है, वो अर्थव्यवस्था अपने आप में अलग थलग नहीं होती। जो आज हमसे मुद्रा का लोन लेगा, वही आगे जाके MSME का लोन लेगा, वही CGT का लेगा, वही आगे जाके मिड कॉर्पोरेट का लेगा। तो ये कम से कम 10 से 15-20 वर्ष का एक पूरा का पूरा चैनल होता है, जिसमें कि एक जो उद्यम होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो आगे बढ़ता जाता है। तो बैंक क्या होता है कि जब कोई छोटे वाले उद्योग को भी जो पैसा देता है, और ये देखता है कि उसकी वापस जो EMI है, लोन है, उसका इंटरेस्ट है, वो अच्छे से दे रहे हैं, तो बैंक बार बार उसका एक बढ़ा हुआ डोज उसको देता है। तो बैंक की भी ये रहती है, मेरी गुजारिश रहेगी सभी जो श्रोता या दर्शक सुन रहे हैं, कि वो इस चीज़ को ध्यान दें कि जैसे हम मेडिकल रिपोर्ट को बड़े ध्यान से अपने देखते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, CBC कितना है, शुगर कितना है, इसी प्रकार से वो अपने ब्यूरो को भी देखते हैं, जैसे सिविल बोलते हैं, क्रिफ बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं, और अपने स्कोर को मॉनिटर करें कि हमारा स्कोर जितना अच्छा स्कोर रहेगा, उतना कम ब्याज आपको मिलेगा, और उतना अच्छा लोन आपको मिलेगा। और आप बैंक कर्मी को, मेरा ये आप अनुरोध है सभी से, कि जो बैंक का कर्मी है, बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है, शाखा प्रबंधक, उसको अपना दोस्त, सखा माने, सखी माने,
उसको आके बताएं अपनी प्रॉब्लम। जनरली मैंने देखा है कि हम बचते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप उसके साथ में रहेंगे, खासकर साइबर क्राइम में, आप जितना अच्छे से बताएंगे, कभी OTP मत शेयर करिए, कभी चेकबुक खुले में मत रखिए, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को खुले मत रखिए, अपना पिन क्रेडेंशियल्स किसी को भी मत बताइए। और मेरी गुजारिश है खासकर वरिष्ठ लोगों में, सीनियर सिटीजन, कि कभी भी लालच में ना आए, कभी भी ये सब कहीं पे भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है दुनिया में, कहीं शॉर्टकट पैसा नहीं मिलता है, मेहनत से ही मिलता है। इसीलिए बोला भी गया कर्मण्यवाधिकार रास्ते करा जाना। तो मेरा अब सबसे यही अनुरोध है कि उसको बैंक को, बैंक के कर्मियों को, बैंक के स्टाफ को अपना मित्र समझें, अपना दोस्त समझें, और उसके साथ बात करें, उसको अपने यूनिट पे ले जाएं, अपना दिखाएं, उसको बिजनेस प्लान बताएं, और साइबर क्राइम से ज़रूर बचें। ये बहुत ही बड़ा मैं ये बोलूँगा एक विनय है, एक दोष है, और हमारी प्रगति के लिए भी है। पूरी भारत सरकार, राज्य सरकारें, जितनी भी एजेंसियाँ हैं, हमारे रेगुलेटर हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, हम भी उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। बट ये जब तक जो है तो जन जागरण को मालूम नहीं पड़ेगा खुद का कि हमको ये काम नहीं करना है, तब तक हम इस पर कंट्रोल उतनी जल्दी नहीं पा पाएंगे। इसलिए चूँकि आपने मुझसे बाइट पूछा, तो मैंने यहाँ अप्रोप्रिएट समझा कि ये भी एक मैसेज दूँ जितने भी लोग आपके सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि जीवन में किसी को भी आप अपना क्रेडेंशियल्स, मतलब पिन, डेट ऑफ बर्थ और जितनी भी चीज़ें कभी न बताएं, न कभी साझा करें। बैंक वाला आपसे कभी भी नहीं पूछेगा ये सब चीज़ें। तो मेरा बस यही कहता है। आपसे जो आपके जो अभिभावक हैं, इन्होंने जो लगातार MSME के साथ संवाद किया, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार संवाद कर करके लोगों को बुला रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम सोल्यूशन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये इनके लिए मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सर जिस तरह मैंने देखा है कि आपने क्या क्या MSME का कॉन्टेक्ट किया और उसमें क्या क्या डायलॉग किया, डायलॉग के बाद लोगों से पूछा समस्या क्या उनका है, आप डायरेक्ट बात करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी तक, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से 20 सारी कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार मैंने देखा कि कहाँ डायरेक्ट डायलॉग हो रहा है और डायरेक्ट सर्कुलर प्रेस हो रहा है। देखिए क्या होता है कि जो प्रेस होता है वो मिरर होता है जी, दर्पण, और जब दर्पण होता है तो हम ये समझते हैं कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं। दर्पण खुद बता देता है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि हमारे जितने भी स्टाफ सदस्य हैं राजेश जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं, और चाहे वो रिटेल हो, MSME हो, एग्रीकल्चर हो या बड़े कॉर्पोरेट हो, सबको वो साथ दे रहे हैं, सब कुछ सुनते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी अंचल प्रमुख हैं और जितने भी हमारे क्षेत्रीय प्रमुख हैं, डिजिटल मैनेजर्स बोलते हैं, और शाखा प्रमुख हैं, बहुत कैपेबल है। मैंने इसलिए पहले ही बोला कि हमारे यूनियन बैंक के जितने भी स्टाफ सदस्य हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कस्टमर सर्विस है, और जो उनका खुद का नॉलेज लेवल है, बहुत अच्छा है, और मैं इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सर एक आखिरी सवाल, कासा को लेकर क्या स्थिति है? कासा को लेकर आपने अच्छा पूछा। हमारा पिछली बार ही 1.40%, मतलब 140 बेसिस पॉइंट हमारा ऊपर गया है, जो कि एक अपने आप में मायने रखता है। किसी भी एक तिमाही में इतना ऊपर जाना मायने रखता है। तो हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, बहुत सारी, और अभी उस पर तो काम हो चुका है, कुछ अभी आना बाकी है। तो मेरा ये मानना है कि आगे चलती भी आप देखेंगे कि यूनियन बैंक में कासा पे इम्प्रूवमेंट होता है, और हम इसको ये तो नहीं बोलेंगे कि हम डिफेंड करना चाहते हैं, जबकि कई बैंकों के शायद कम भी हो रहे हैं, बट हम ये कहेंगे कि डिफेंड तो हमें करना ही है, बट हम इसको आगे बढ़ाना है। तो हम कभी ये नहीं देखते कि हमको कोई बड़ा मिल जाए, हम एवरेज कासा, एवरेज डिपॉजिट और एवरेज एडवांसेस पे काम करते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कासा हमारा इम्प्रूव हो रहा है। मैं फिर अपने स्टाफ सदस्यों को फिर से अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनको शाबाशी देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी करते हैं और कस्टमर से आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो आप मान के चलिए कि 10% आपका कासा ऐसे हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि हमारे जो स्टाफ सदस्य हैं, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो नहीं आ पाए उनके लिए कि उनको मैं शेयर करना चाहूँगा इस चीज़।